आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 19 हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। इस चैप्टर के बारे में अगर आपको डिटेल जानकारी चाहिए तो ऊपर जो लिंक है उसे आप क्लिक कीजिएगा, आपको डिटेल चैप्टर मिल जाएगा। अगर आपको लगता है कि इस चैनल की वजह से आपके नॉलेज में थोड़ी बढ़ोतरी हो रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन जो है वो ऑन कीजिए, ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्यूचर में आपको इंश्योरेंस के बिजनेस में आसानी रहे, इसके लिए काफी सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। टेस्ट योर सेल्फ। क्वेश्चन 1। Though the duration of cover for pre-hospitalization expenses would vary from insurer to insurer and is defined in the policy, the most common cover is for dash pre-hospitalization। मतलब प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस है वो कंपनी टू कंपनी वैरी होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो है वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन डेज कितने दिनों के लिए कवर्ड किए जाते हैं। ऑप्शन है 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज, 60 डेज। इसका आंसर जो है ऑप्शन 2 30 डेज। मोस्ट कॉमन कवर इज फॉर 30 डेज प्री हॉस्पिटलाइजेशन। अभी प्री हॉस्पिटलाइजेशन क्या होता है? जब हम लोग हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने के लिए एडमिट होते हैं उसके पहले जो भी हमारे खर्चे हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन में कवर्ड होते हैं। अब मान लो किसी पॉलिसी होल्डर को पेट में दर्द होता है तो वो नॉर्मल से डॉक्टर के पास चला जाता है, जो भी 1-2 दिनों की नॉर्मल सी दवाई है वो ले लेता है। लेकिन जब उसको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है तो डॉक्टर उसको एडवाइस करता है कि आप एक काम कर लेना, आप एक्सरे या सोनोग्राफी वगैरह आप करवा लो। अब जैसे इसने सोनोग्राफी कर ली और पता चला कि इसके पेट में एक सिस्ट है जिसका ऑपरेशन करना जरूरी है, देन ये प्लान करता है कि अगले महीने की 15 तारीख को मैं ऑपरेशन जो है वो कर दूंगा। अब 15 तारीख को जब ये एडमिट होता है तो हॉस्पिटल के 2 दिन पहले इसको आईसीयू में रखा जाएगा, फिर उसके बाद में ऑपरेशन का डे आएगा। ऑपरेशन का डे आने के बाद फिर जनरल वार्ड या जनरल रूम में शिफ्ट किया जाएगा एंड उसके बाद में जो है वो 4-5 दिन अंडर ऑब्जर्वेशन रहेगा और उसको जो है वो डिस्चार्ज मिल जाएगा। डिस्चार्ज मिलने के बाद फिर वापस 15 दिन के बाद, फिर 1 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद उसको वापस रूटीन चेकअप के लिए उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। तो नॉर्मल से डॉक्टर के पास जब इसने ट्रीटमेंट शुरू की थी और हॉस्पिटल में एडमिट होने वाले समय तक जो भी बीच में इसने दवाइयाँ ली है या जो भी मेडिकल एग्जामिनेशंस किए हैं, जो एक्सरेज किए हैं, सोनोग्राफी किए हैं, तो ये जो इसके जो खर्चे हैं वो प्री हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे में इंक्लूड होते हैं। डिस्चार्ज के बाद का जो पीरियड है उसको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कहा जाता है। तो हॉस्पिटलाइजेशन के पहले 30 दिन के जो भी खर्चे होंगे इसको बोला जाता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। आमतौर पर 30 डेज का होता है, लेकिन कंपटीशन के चलते कुछ कंपनीज इसको 60 डेज के लिए अलाउ करती है। क्वेश्चन 2। As per IRDA guidelines, a dash grace period is allowed for renewal of health insurance policy। मतलब IRDA के गाइडलाइंस के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को रिन्यू करने के लिए ग्रेस पीरियड कितने दिनों का अलाउड है। ऑप्शंस है 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज या 60 डेज। तो इसका ऑप्शन 2 जो है 30 डेज ये राइट आंसर है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए 30 डेज का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉलिसी। मतलब हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस पॉलिसी को ध्यान में रखते हुए नीचे जो भी ऑप्शन है उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन है ओनली हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड, hospitalization as well as pre and post hospitalization expenses are covered, hospitalization as well as pre and post hospitalization expenses are covered, and a lump sum amount is paid to family members in the event of insured's death. Hospitalization expenses are covered from first year and pre and post hospitalization expenses are covered from second year if the first year is claim free। इसमें ऑप्शन नंबर 2 जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। हॉस्पिटलाइजेशन एज वेल एज प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस आर कवर्ड। जिस दिन पॉलिसी खरीदी की जाती है उसी दिन से प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन कवर्ड होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस में डेथ बेनिफिट जो है वो नहीं दिया होता है, तो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग है। क्वेश्चन 2। आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब नीचे जो स्टेटमेंट दिया है उनमें से करेक्ट हमें आइडेंटिफाई करना है।
ऑप्शन है हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विथ मॉर्बिडिटी, हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विथ मॉर्टेलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस डील्स विथ मॉर्बिडिटी एज वेल एज मॉर्टेलिटी, हेल्थ इंश्योरेंस नाइदर डील्स विथ मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी। तो सबसे पहले मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को हमें समझना चाहिए। मॉर्टेलिटी मतलब डेथ होने के चांसेस और मॉर्बिडिटी मतलब बीमार होने के चांसेस। हेल्थ इंश्योरेंस जो है ये रिलेटेड है बीमार होने के चांसेस पर, तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन फर्स्ट जो है ये राइट आंसर है। क्वेश्चन 3, विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रिगार्ड्स टू कैशलेस सर्विस प्रोवाइडेड इन हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब नीचे जो ऑप्शन है उनमें से करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है अगर हम लोग कैशलेस सर्विस के बारे में बात कर रहे हैं तो। ऑप्शन है इट इज एन एनवायरमेंट फ्रेंडली गो ग्रीन इनिशिएटिव स्टार्टेड बाय इंश्योरेंस कंपनीज टू प्रमोट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सो दैट सर्कुलेशन ऑफ फिजिकल कैश नोट्स कैन बी रिड्यूस एंड trees can be saved. Service is provided free of cost to the insured and no cash is to be paid as the payment is made by the government to the insurance company under a special scheme. All payments made by insured have to be made only through internet banking or cards as cash is not accepted by the insurance company. The insured does not pay and the insurance company settles the bill directly with the hospital. तो कैशलेस है इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कैश कैरी नहीं करनी है या फिर प्लास्टिक फॉर्म में हमें यूज करना है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या ऑनलाइन बैंकिंग, ये इसका मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि पॉलिसी होल्डर जब हॉस्पिटलाइजेशन ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में भर्ती होता है तो उसके जो भी बिल्स है उसके सम एश्योर्ड के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देती है, तो इंश्योर्ड को ये अमाउंट जो है वो जेब से भरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ऑप्शन 4 जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 4, आइडेंटिफाई द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ पीपीएन विथ रिगार्ड्स टू हॉस्पिटल्स इन हेल्थ इंश्योरेंस। मतलब पीपीएन का करेक्ट फुल फॉर्म हमें आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस है पब्लिक प्रीफर्ड नेटवर्क, प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क, पब्लिक प्राइवेट नेटवर्क, प्रोवाइडर प्रिफरेंशियल नेटवर्क। प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क ये इसका सही जवाब है। अब हॉस्पिटल को हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में नेटवर्क कहा जाता है, तो प्रीफर्ड प्रोवाइडर नेटवर्क मतलब हॉस्पिटल है, ये ध्यान में रखना है, जो कि पीपीएन का फुल फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मतलब नीचे जो ऑप्शंस है उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शंस है एन एम्प्लॉयर कैन टेक ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज एम्प्लॉयज, अ बैंक कैन टेक अ ग्रुप पॉलिसी फॉर इट्स कस्टमर्स, a shopkeeper can take a group policy for its customers. A group policy taken by the employer for his employees can be extended to include the family members of the employees. इसमें से ऑप्शन 3 जो है ये इनकरेक्ट है। एक दुकानदार जो है वो अपने कस्टमर्स के लिए पॉलिसी नहीं ले सकता है, बाकी तीनों जो ऑप्शंस है वो सही है। तो इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।